खत्म हो गई, बंद हो गई। देखिए भक्तगणों, यहाँ से अब हम ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर सिद्ध संत भगवान रहते हैं और उनके आश्रम पर पहुँच रहे हैं। और ये भैया भक्त लोग देखिए बिल्कुल जंगल की तरह है। और आपको हर हर महादेव, ये देखिए ये भैया आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे हम चल रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल मैया के तट से लगा हुआ ये रास्ता है। जय हो नर्मदा मैया। ये देखिए बिल्कुल पेड़ों की देखिए झुरमुट देखिए आप। यहाँ बताते हैं कि महाराज जी जल ले जाते भर के। अच्छा पेड़ ऊपर। अच्छा जी, जितने वृक्ष लगे महाराज जी इन बाल्टियों से जल देखिए बिल्कुल बड़ी बड़ी झुरमुट है वृक्षों की। ये देखिए हम आपको यहाँ के दर्शन करा रहे हैं और हम महाराज जी के पास आ गए। ये देखिए हर हर जय हो भगवान संत भगवान, जय हो प्रभु। ये देखिए निर्माण कर रहा था, नहीं बन पाओ। अच्छा रुक जाओ। अच्छा यहाँ पर मंदिर बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर मंदिर बन रहा और ये गुफा बन रही महाराज जी, क्योंकि महाराज जी बहुत भजनानंदी संत हैं। और ये देखिए यहाँ ये उनका भजन का स्थान बन रहा। ये देखिए बिल्कुल वृक्षों के बीच में ये आ गए महाराज जी की परम कुटी दिख रही है। ये देखिए ये महाराज जी की परम कुटी, आप दर्शन करिए। ये हम आपको दर्शन करा रहे हैं। देखिए कितना भयंकर झुरमुट है वृक्षों का। यहाँ पर दिन में अंधेरी लगी है। ये देखिए ये देखिए हम आपको ये देखिए यहाँ पर रहते हैं महाराज जी। अब उनकी परम कुटी में जा रहे हैं हम। ऐसा रहता है। ये देखिए यहाँ पर ये महाराज जी का भंडार गृह है और यहीं पर महाराज जी प्रसादी सिद्ध करते हैं। उठाओ। ये देखिए ऐसा रहता संतों का। इसी में सब्जी है और इसी में टिक्कड़ प्रसादी रहती है। और यहाँ पर ये देखिए यहीं पर भजन साधना और यहीं पर महाराज जी का ये देखिए ये जय हो प्रभु आपकी जय हो। आप दर्शन करिए। यही पूजन गृह है महाराज जी का और यही भंडार गृह है और यहीं पर निवास है। ये छोटी महाराज जी की छोटी नहीं कहनी चाहिए, परम कुटी है। ये आरामदायक कुर्सी है महाराज जी की, इस पे बैठते हैं महाराज जी। ये देखिए जो भक्त लोग हैं महाराज जी के, तो महाराज जी की जो परम कुटी है वहाँ नीचे फूल निकल आई हैं तो उनको ये मट्टी लगा रहे हैं। महाराज जी की परम कुटी कच्ची है। महाराज जी ये देखिए श्री 108 श्री इंद्र चेतन जी ब्रह्मचारी महाराज। ये देखिए पानी डाल के 35 साल से रह रहे महाराज जी। महाराज जी बिल्कुल मैया के तट पे स्थान बना है। ये देखिए और यहाँ पर तो ये चाय भैया नर्मदे है, तो ये क्या बन रहा है? चाय बन रही महाराज। चाय क्या रबड़ी? हाँ रबड़ी समझ लो। ये तो पूरी कढ़ाई भरी दूध में। जी जी जी। अच्छा जी। ये देखिए संत महात्माओं का तो ऐसा रहता है, पूरी कढ़ाई भर के दूध है और कढ़ाई में बन रही चाय। जी माँ। अच्छा देखिए
और यहाँ पर देखिए कितना विशाल झुरमुट लगा है। और महाराज जी का तो बिल्कुल कंडा लकड़ी भी भोजन प्रसाद ही बनती है। और यहाँ पर ये देखिए सभी लकड़ियाँ और कंडे सब इकट्ठे हैं। और महाराज जी बड़े सिद्ध संत महात्मा हैं। और ये देखिए हम अभी अंधेरा हो गया है, हम महाराज जी के दर्शन करा रहे हैं। मिल रही है छिरार के अपन ये किनारे देखिए। यहाँ बैठे, अब वहाँ चले जाए। अब मैं सोच रहा हूँ पाठ कर रहा हूँ तो ये देखिए शाम हो गई है और हम महाराज जी के आश्रम में रोटी आए खाई हैं। 3 तो बाकी बची थी पतली बिल्कुल। और महाराज जी बड़े सिद्ध संत हैं मेथी बनाई थी, मेथी धर दई कढ़ाई और बीलों वाले टिक्कर धरे हैं छोटे परवाने। अब महाराज एक जी खाए। बता रहे हैं अंधेरा हुआ है, और अपने फिर अंधेरा हो पाठ गया। कर रहे थे तो सोच रहे थे, तेरी तो नहीं ध्यान आई तो ये देखिए भक्तगण महाराज जी के आप दर्शन करिए। महाराज जी श्री नर्मदा मैया के तट पर और बिल्कुल एकांत में गांव एवं शहर से दूर महाराज जी का दिव्य स्थान बना है। और यहाँ आकर इतनी शांति है, इतना आनंद और इतनी शांति है, इतनी मतलब आत्मा बिल्कुल गदगद हो गई। और यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम पुराने जमाने में जो संत महात्माओं के जंगल वन में जो आश्रम रहते थे, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। नारायण हरि। संत भगवान की चाय बन रही है, करैया में चाय बन रही है। अरे बात हरी आप बैठा दो आसन। मैं कुर्सी ले आऊँ बनाई लो। ये देखिए चाय में महाराज जी चीनी डाल रहे हैं, करैया में बन रही महाराज जी की चाय। कढ़ाई भी बनता ही है यहाँ जी वही बना रहे उनके हाथ से। ये देखिए जय हो संत भगवान। अरे बस और अभी महाराज जी चाय बना रहे हैं। ये रख हंडी। अरे हंडी उठा दाग रख। ये देखिए जल डालने हैं उसमें क्या हुआ? धोती अरे जल फिर भाई फेंक है, जल का है गल है। अब ये अदरक डाली नहीं। जी डाल दे। ये देखिए महाराज जी चाय चला रहे हैं। ये टोपी यार हराई गई थी नहीं। खूब हो गए। देखिए वो लकड़ी जी डाल। ये हमारी है, हम ले ले चाय। महाराज जी आप ले लो। अरे आप तो महाराज जी बड़े सिद्ध संत हैं और महाराज जी बीलों वाले महाराज जी के नाम से इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। और महाराज जी का इस क्षेत्र में श्री नर्मदा मैया के तट पर, उत्तर तट पर ये स्थान बना है, ग्राम सर्रा और ढाबले बीच में। महाराज जी नर्मदे हर महाराज जी महाराज जी मैया के महिमा महाराज जी भक्त लोग संत भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं। और सभी लोग नर्मदा मैया आज कलयुग में सुनो। जी जी नरमम जी। सुखम जी आनंदम जी ददाति जी इति नर्मदा। जी नर्मदा किसका नाम है? नरम माने सुख, जी संस्कृत में नरम माने सुख। नरम माने सुख है, सुख। जी आनंदम, आनंद माने जो कुछ भी कहो पागल जैसे हंसते ही रहो। माने नरमम सुखम हास्यम, हास्य माने हंसे बगैर मजा नहीं आता। जब चेहरा खिलखिलाए जाते तब आदमी कब बोले हाँ अरे बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न। तो नरमम सुखम हास्यम आनंदम ददात इति नर्मदा। ये नर्मदा का प्रभाव है। अपन नर्मदा जी के तट में बैठे, जी जी अपन किनारे में, यहाँ तो पानी बहता यहाँ पानी आ जाता है। हाँ माने डूब की। तो अब जाए करके तो नर्मदा के लिए आओ। नर्मदा में क्या कमी है? कोई चीज की कमी। शिव जी की जी बिटिया है। जी
भाई आनंद के सिवाय नर्मदा में कुछ है नहीं। और जीविका भी मिल रही है जिसको जरूरत है। क्यों अब जीविका मनोवांछित फल पावे। नहीं मनोवांछित नहीं, सबकी जरूरत है। तो कोई को संपन्न हो गए तो बस कोई बात, लेकिन हर आदमी पानी, रोटी पानी, घर, छाया, ये चीज चाहिए। ये नर्मदा की कृपा से मिल रही है। जी जी और नर्मदा को अपन यहाँ माने वही अनुभव कर रहे हैं। अब तुम मिल गए तो राम राम भैया, सीताराम भैया, जान पहचान, नहीं जान पहचान तो भी अपन आदमी जा रहा हो। जी 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 तो इसलिए कि नर्मदा में कोई कमी। जी जी अब यहाँ तो माने पूरे त्रिलोकी से, अब यहाँ तो कहो कि मनुष्य जाए कि अभी अब पता नहीं देवता है, हम कौन है, तुम कौन हो, कैसे हो। अब 2 मिनट को संबंध में अब निश्चय कर ले कि ये वहाँ थे ऐसे बाबा मिले थे, ये मिले है कुछ नहीं। ये चुपचाप भजन करो मैया से और शांति से, ये सबसे सार चीज है। जी जी कि शांति से बैठ करके घंटा आध घंटा भजन, पाँव धोई मोड़ के सीधे बैठ करके रीढ़ की हड्डी ले करके भगवान का भजन करो। जी पर आए हैं और यहाँ के जो निवासी हैं भैया, उनकी ये जमीन है, उनसे हम यहाँ के बारे में पूछते हैं। नर्मदे हर भैया नर्मदे। तो ये जमीन आपकी है यहाँ से लगी? जमीन हमारी है। जी जी तो यहाँ के बारे में बताइए ना कुछ भक्तों को, इस स्थान के बारे में, सिद्ध महाराज जी के बारे में। तो आप सियानों से सुना है, यहाँ हम तो बच्चे हैं अभी। जी जी तो सियाने लोग बताते पहले कहा यहाँ 20 नर्मदा जी के अंदर मंदिर है बाबा का, सिद्ध महाराज का। जी जी तो पहले यहाँ से नाव चलती थी जी जब रोड नहीं थे और व्यवस्था नहीं थी, ट्रैक्टर ट्राई नहीं थे। जी तो यहाँ से बूरा भरा के जाते नाव में। जी जी तो नाव रुक जाती, मंदिर के वहाँ शिकर में फंस जाती। जी मंदिर के शिकर में। जी जी तो शिकर में फंसे, नाव में जैसे बूरा भरे तो एक बूरा छोड़ देते थे, नाव आगे बढ़ जाती। जी जी हाँ जी और हमारे बुजुर्ग बताते कि पहले यहाँ घास होता था बहुत, जी जी केल चारों अच्छो भरो कच्छ। जी बाबा गाय चरबे आती ऊपर। जी जी तो एक हमारा नौकर था, जी जी तो वो एक दिन उसने सोची कि गाय कौन की चारों घास खा जाते। जी तो गायों को पकड़ना है। तो एक दिन गाय चरने में लगे, सफेद अच्छी बहुत बड़ी बड़ी गाय। तो गायों उन्हें रखे थी, नर्मदा इतने भगी। जी जी नर्मदा इतने भगी गाय, तो उन्होंने कहा चलो जितने जा रहे हैं हम भी तुम्हारे साथ चले। तो पूंछ पकड़ ली गाय की उनने। अच्छा गाय की पूंछ पकड़ के गाय नर्मदा में प्रवेश करने लगी। जी तो वे भी अंदर प्रवेश हो गए। जी अंदर पहुंचे, महाराज जी के मंदिर में पहुंचे। मंदिर अरे कही जे झा की तुम गाय हो, इनकी गाय हो तुम, हाँ भोरो भारो आदमी तो बेचारो। जी तो बाबा ने कहा यार तुम यहाँ कैसे आ गए? माँ कही तुम्हारी जी गाय हमारी चारों खा ले रही, चारों हर दिन खाते आन के हैं। कही ठीक है आज के बाद तुम गाय नहीं जी। महाराज जी बोले, हाँ हाँ जे सिद्ध महाराज बोले जी आज के बाद घास चर में न जाए गाय। जी तो महाराज जी उन्हें एक केवला उठा के धूनी में से जी दे दो, कहीं जा मुट्ठी बांध लो, कहीं जाए और जा खोलना नहीं, जी और तुम पहुंच जाओ ऊपर। चरवाई में लगे। चरवाई में लगे तुम्हारी इतनी घास चाहो, तुम घास चराई है तो चरवाई में लगे तुम भी। तो वहाँ आ गए ऊपर। ऊपर आकर उसने खोला जी तो केवला नहीं सोनो था वो, जी और कुछ दिन जिया और खत्म हो गई वो। जी जी बाबा का चमत्कार ये है। जी यहाँ महाराज जी रहते हैं हमारे ऊपर, जी उनको कम से कम 35 साल हो गए। जी इंद्र चेतन जी ब्रह्मचारी महाराज। जी जी तो उनको भागवत जी मुखाग्र है। जी भागवत जी के लोग कहीं से पूछ सकते हैं आप। जी उनकी जो कुटिया बनी है, जी पहले है थी छोटी सी कुटिया, जी हमने जो पेड़ मेड़े काट के बना दी थी, जी जी घास फूस की कुटी। तो व्यवस्था पहले लाइट की भी नहीं थी, नल भी नहीं थे, कुछ नहीं था। नर्मदा से पानी भर के ले जाते, बाल्टियों में धोए और फिर पेड़ों से सींचते। पेड़ों से बहुत लगा हैं। अथाह है, देखो भक्त देखिए यहाँ की गहराई बहुत अथाह है, लीला जल है यहाँ का। जी जी और यहाँ तो पहले पखैया होती है, अपने नैना बोलते हैं उससे आप, जी जी तो वो थाव नहीं पाती थी, अच्छा वहाँ थाव नहीं होती थी। हाँ और यहाँ तो मच्छी बहुत बड़ी बड़ी है मच्छी, जी जी 1-1 क्विंटल की मच्छी। और बड़े लोग बताते हैं यहाँ के जी केवट लोग, जी एक मच्छी के नथ पैर है, सोने की नथ पैर है, जी यहाँ रहती वो। अच्छा अच्छा और यहीं बड़े नाव चलती रहती है सब केवट लोगों की। हाँ तो यहाँ तो ये दिव्य स्थान है, जी सिद्ध संत जी का स्थान है। यहाँ हाँ
यहाँ हम लोग हर साल करहिया कराते, अच्छा अच्छा। प्रसाद बनाते, फिर कन्याओं को भोजन कराते। जी जी। और पहले तो गांव के सब लोग करहिया कराने ते आते हैं। अब तो हम यहाँ हमारे लोग घर से आते हैं, उनको नहीं जाता। जी जी जब ज्वार होती पहले, प्राचीन जमाने में पहले, अब आज से 25-30 साल पहले की बात है। जी जब ज्वार होती है, ज्वार की चून करहिया होती है, और पूरे जैसे अपन ने 5 किलो आटो लानो, अपन ने करही करी तो जहाँ को प्रताप जो है 10 आदमी आ जाए, 20 आ जाए और 50 आदमी आ जाए, जी। प्रसाद कमता नहीं था, भरपेट खाओ। हाँ जो भी यहाँ का जितने, चमत्कार है। हाँ नहीं तो वो तो सिद्ध स्थान है। देखिए भक्तगढ़, जी। ये भक्त जी हैं और ये इनके ये इसी गांव से हैं, सर्रा से। और देखिए ये यहाँ पर जो स्थान बता रहे हैं ये घाट है, और यहीं पर सिद्ध जो भगवान संत भगवान हैं उनका यहाँ पर मंदिर बना है माई के जल में अंदर। और यहाँ पर आज भी उनकी आभा एहसास होती है। यहाँ जो लोग रहते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तो हम आज वीडियो के माध्यम से सिद्ध महाराज जी के इस पावन भूमि के, तपो भूमि के श्री नर्मदा मैया के दर्शन करा रहे हैं। श्री नर्मदा मैया की भक्ति, सिद्ध संतों का जीवन और यह पावन प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्थान ग्राम सर्रा, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्य